हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? क्लास 10 वालों कैसे हैं बताइएगा। सब ठीक चल रहा है? क्लास ठीक से चल रहा है? मैथ की पढ़ाई ठीक से चल रही है बताइएगा। चल रहा होगा, आशा करता हूँ जरूर चल रहा होगा। अच्छा, वन 1.1 को हमने खत्म कर दिया था, यानी कि 21 क्वेश्चन था, उसमें सब बना बना दिए थे। अब आप लोग बहुत ही कौतूहल होंगे कि हो सकता है सर आज पॉलिनोमियल शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना जल्दीबाजी नहीं। बिफोर आई विल स्टार्ट पॉलिनोमियल, आपको अब रियल नंबर पढ़े हैं तो रियल नंबर को जाने हैं। अभी रियल नंबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, आप लोग परिभाषा से जानते हैं ना रियल नंबर किसको बोलते हैं। बार बार यहाँ रियल नंबर लिख रहे हैं सर, लेकिन क्या रियल नंबर का और कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है जिसको भी आपको जानना है बिफोर वी यू स्टार्ट पॉलिनोमियल, और आपके सिलेबस में भी है और आपको जानना भी चाहिए। और जानिए, पहली बात, जब भी हम रियल नंबर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या समझते हैं? रियल नंबर हम लिखते हैं तो दो चीज समझते हैं, मोटा मोटी तौर पर दो चीज समझते हैं, एक रैशनल दूसरा इरेशनल, है ना। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर जो कुछ थ्योरम्स हैं, वो कौन पढ़ेगा, वो कौन समझेगा? वो भी हम ही लोग को समझना पड़ेगा, वो भी हम ही लोग को जानना पड़ेगा, है ना। आप मोटा मोटी तौर पर आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर जब पढ़ते हैं हम, इसमें रैशनल और इरेशनल ही पढ़ते हैं क्या? कहीं आपने देखा? नहीं देखा। इरेशनल नंबर यही चीज है, और कुछ नहीं है। नंबर रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। ये इसके फॉर्म में होता है और ये इसके फॉर्म में नहीं होता है, नहीं होता है। इसी में हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, कुछ कुछ चीज जो हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में है, उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इरेशनल में जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, है ना, बहुत कुछ है, पाई है। ज्यादा विषयांतर में नहीं जाते हैं, डेसिमल में भी है, जीरो को भी बहुत बार बोला गया इरेशनल है, लेकिन जीरो पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं उसको फाइनल कुछ नहीं बोलूंगा। जीरो को प्राइम नंबर हम लोग समझते हैं, इसीलिए प्राइम नंबर जब बोलते हैं तो नेचुरल नंबर में जीरो लगा के ही हम लोग लिखते हैं। चलिए उसको छोड़िए, यही है, यहां तक समझिए ना। ये सब इरेशनल। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको आपको पढ़ना है, जो भूले बिसरे गीत जैसे नहीं होता है। कभी कभी देखता हूँ कि भूले बिसरे गीत रेडियो में दे रहा है, तो आज वही भूले बिसरे गीत बहुत काम का है, इरेशनल नंबर के बारे में, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। आपको रैशनल तो पता ही है, इसके कैरेक्टर को क्या कहना है, ये तो बहुत कुछ खास नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। थोड़ा सा इसके महानता में इसके महानता का विवेचना करते हैं। जी रैशनल भैया, तो इसके लिए एक अलग से हैव ए लुक करके एक भूले बिसरे गीत जैसा आपको दिया गया, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। फिर से पढ़ो, रिविजिटिंग, ठीक है, तो करो, री रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। और इसको बना दिया टॉपिक, अभी आपने बनाया, देखिए इधर लिखने में प्रॉब्लम होता, मैंने बताया ना, इधर कुछ उसमें ही प्रॉब्लम है। टॉपिक 1.2, इससे पहले हमने जो खत्म किया है कि इस क्वेश्चन वो था 1.1, एम आई राइट? तो इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है, और है भी। अब मान लो एक ही क्वेश्चन को बार बार हम टेक्निक लगा लगा के साबित करते रहे, बुद्धि लगा लगा ज्ञान का भंडार यूज करते हुए करते रहे, यही चीज है इसमें। एक थ्योरम है, दो तीन थ्योरम है। एक थ्योरम अभी हम बता रहे हैं जिसको ध्यान से तुम लोग देखो अपने किताब में, जो ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्यू, कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग
एक्सप्रेस कर पाते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हो? इसके फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, देखो इसके फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। यही दो चीज समझना है रैशनल इरेशनल में, जो भाई यदि हम फॉर्म में लिख पाए तब तो वो रैशनल हुआ, और नहीं लिख पाए तो इरेशनल। अब यही विडंबना है इसकी, और इसी से थ्योरम सब निकला हुआ है, बहुत सारा कुछ नहीं है। तो इसको कहा यही है। तब तुमको करना क्या है, थ्योरम है, कहता है लेट, यदि p जो है प्राइम नंबर हो, p इज प्राइम नंबर, तो तुम लोग जानते ही हो, जिसको जिसका दो ही फैक्टर होता है, माने कि वो आगे कटता नहीं है, लास्ट होता है। और ए को तुम पॉजिटिव इंटीग्रल मान लो, ए को क्या मान लो, ए इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल, है ना, और पॉजिटिव इंटीग्रल है, और ऐसा पॉजिटिव इंटीग्रल है सच दैट, सच इधर लिखा था, सच दैट p डिवाइड्स a। मान लो तो ऐसा हो ही सकता है ना, मान लो ये 8 है और ये 2 है, तो 2 तो प्राइम है, और ये है पॉजिटिव इंटीग्रल। मान लो a बराबर 8 है, हम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, ध्यान दो, a बराबर 8 है और p बराबर 2 है, हो ही सकता है, क्यों नहीं, ये प्राइम नंबर है और ये पॉजिटिव इंटीग्रल। क्या 2 से 8 में भागा नहीं लगता है? लगता है, वही चीज बोल रहा है, p is a prime and a is a positive integer such that p divides the a। इसको मान, इसका मतलब है इसी फॉर्म में वो होगा। जब इसी फॉर्म में होता है तो कैरेक्टर क्या बोलता है, इसका अब तुमको प्रूफ करना है p डिवाइड्स a। ये p जब 8 को डिवाइड कर रहा है, या मान लो यहाँ 3, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 3 मानते हैं, p बराबर हम 3 मानते हैं 1 मिनट के लिए, तो पी स्क्वायर, अरे सॉरी क्या लिखा, पी बराबर 3 मानते हैं और ए बराबर 9 मानते हैं, ध्यान दो, मानते हैं ना, ए बराबर 9 नहीं, हाँ 9 मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। तो ये ए स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर बराबर 81 हो गया, होगा ना, ध्यान दो। तो जब 3 यदि ए स्क्वायर को भागा देगा 3 से, यदि 81 में भागा लग रहा है ना, कितना ही लग रहा है, 27 3 जा 81, तो भागा लग रहा है। तो यदि एक ऐसा कंडीशन होगा, इसका मतलब 3 से ए में भी भागा लगेगा, तो ये क्या है 9, ए स्क्वायर 81 है, ये तो 9 3 9 ही है, तो इसका मतलब 3 यदि डिवाइड इसको करता है तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसी को थोड़ा 2-3 लाइन में लिख के तुमको समझा देना है, समझ गया ना। अब इसको पॉजिटिव इंटीजर जो है सो ये भी तुम जानते हो, जो पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी, पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, इंटीजर कैन बी, अरे वो तो होगा ही, कैन बी expressed in the form of product of prime number। इतना दिन क्या पढ़े हो, एलसीएम एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ पढ़े है ना, उसमें क्या करते थे, प्राइम तक ले जाते थे लास्ट तक,
तो ये तो तुम देख ही ले हो, जैसा होता है उसी को भाषा में लिखना है। ठीक है, अच्छा। पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, लिख सकते हो ना। देखो पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको तुम 27 इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। 3 × 3 × 3 × 3, ये चारों 3 तो प्राइम है, या अलग भी हो सकता है, या 8 है, इसको 2 × 2 × 2, ये सब तो ये तो साबित हुआ चीज है, दोनों चीज, दोनों लाइन मैंने लिखा। P इज ए प्राइम, A इज ए पॉजिटिव इंटीजर such that P divides A। अच्छा, ये जो चीज है थ्योरम पूरा साबित ही है। ये पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये तो साबित ही है। अब A बराबर तुम कुछ मान लो, और A के लिए P को भी अलग अलग मानना पड़ेगा, इसको मिटा रहे हैं, लिखने में सुविधा नहीं होगा। A के लिए P को भी अलग अलग मानो, ठीक है। A बराबर मानो A को मान लो कुछ, A बराबर P1 P2 कुछ भी मान लो, लैंग्वेज में ही लिखना, Pn तक, Pn तक मान लो। मान लिया, और ये क्या है, सब प्राइम्स होगा, वेयर ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स माने हो। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यदि ए बराबर, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो बार लिखना पड़ेगा ना, ए बराबर खाली एक बार लिखने से नहीं होगा। P1, P2, P3 डॉट 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 Pn, फिर दूसरा बार ब्रैकेट में दो बार लिखना, ए स्क्वायर में दो को होता है ना, a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर होगा ना। तो इसको लिखो, इसको लिखो, फिर से P1 P2 P3 अप टू Pn, ये दो बार हो ना, बराबर, यहां बराबर छूट गया है, ठीक है, ये दो बार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, देखो क्या हो गया, P1 को गुना करेंगे तो P1 स्क्वायर, P1 स्क्वायर, इसका लिंक में प्रॉब्लम हो रहा है, P1 स्क्वायर, P2 PT का गुना करेंगे तो ब्रैकेट में है, क्योंकि तो माने है ना, P2 स्क्वायर और P3 का गुना करेंगे तो P3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये Pn तक जाएगा और ये भी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ये घट गया, ये दोनों को गुना कर दिए, ये वाला P1 को इस P1 से, P2 को P2 से सब गुना कर दिए, ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा, देखो इस फॉर्म में आ जाएगा, आया। अब देखो कहता है पहले तुम्हारा जो थ्योरम है उसमें क्या बोलता है, P जो है यदि ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P, नाउ लिखो फ्रॉम द क्वेश्चन या थ्योरम, नाउ फ्रॉम द थ्योरम, थ्योरम क्या कहता है, फ्रॉम द थ्योरम P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P कहता है ना, साइड में मैं लिखा हुआ हूं, देख लो, उस पर ध्यान दो, 8 पर और 9 पर, ये वाला पर उस पर छोड़ दो, इस पर ध्यान दो, समझ में आएगा। नाउ फ्रॉम द थ्योरम P डिवाइड्स
किसको? ए स्क्वायर को। तो P यदि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस सबको भी P डिवाइड करेगा ना? नहीं, अरे ए तुम्हारा क्वेश्चन कर रहा है P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, साबित करना है P ए को भी डिवाइड करेगा। तब इसका आगे वाला स्टेप क्या होगा? P क्या है? प्राइम नंबर है। P क्या है? P प्राइम नंबर माने हो ना? एज P is a prime number, P क्या है? प्राइम नंबर है। हाँ? तो P प्राइम नंबर है, एज P इज ए प्राइम नंबर। ये स्क्वायर का डिवाइड करता है ना, प्राइम नंबर नहीं। वही हुआ, भागा दे रहा है तो प्राइम प्राइम फैक्टर ही हुआ ना। P इज अ प्राइम फैक्टर, P इज अ प्राइम फैक्टर, इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। प्राइम, अरे भैया क्या हो रहा है? प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। सो P जो है ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है, सो इसका भी उसी में से एक होगा ना। इसका एक प्राइम फैक्टर है P, तो इसी में से कोई एक होगा ना। ध्यान दो, सो P विल बी, अरे लिखा ही नहीं रहा, हम तो मुश्किल में पड़ गए। P will be one of the P1, मतलब इसी में से कोई P होगा, समझ रहे हो? P1 यदि P हो, या P2 P हो, या P3 P हो, या P4 तो लिखे ही नहीं है, अप टू Pn कुछ भी हो, लेकिन P1 P2 P3 से लेकर Pn तक के लिए किसी एक का मान P के बराबर होगा। ये क्या प्रूव कर रहा है? तो हो गया, यही तो प्रूव करना था। अब देखो ये क्या प्रूव कर रहा है। इसका मतलब ही तो हो गया, इसका मतलब ही हो गया, ये जो हम माने थे, इसी मानने वाले में से P1 में से, P2 में से, P3 में से Pn तक से किसी में से एक कोई ना कोई P है। या तो P1 P है, नहीं तो P2 सॉरी, कैसा मैं तो P इज या तो P1, या तो P1 सॉरी, या तो ये वाला P है, यानी तो ये वाला P है, कोई भी इसमें से एक P है। तो इसका मतलब क्या हो गया? P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ P, इसी में से किसी में से ना है, तो इसमें से यदि P है कोई, तो इसका मतलब A का भी है ना। जब ए स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर होता है, P2 स्क्वायर होता है, P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर तक होता है, A बराबर P1 P2 P3 Pn नहीं होगा? तो तुम देख ही रहे हो, इसी में से एक P है कोई। अरे भाई इसी में से कोई है तो है प्राइम फैक्टर। तो P डिवाइड्स, P फैक्टर है, इज वन ऑफ
अरे ये तो लिखा नहीं रहा, हम क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा है। ये काला वाला से लिखे तो इतना लिखा रहा है जो पी, ये बहुत मोटा है। 1 ऑफ P1 P2 P3 इसी में से कोई है, और जो कि हम मान लिए हैं ए को, तो इसका मतलब पी डिवाइड से पी यदि है इसमें, ये भी पी हो सकता है, और इसमें हम ये मान लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो ए इसके अंदर इसी में पी, इसमें पी है, माने ये जो इसको जो हम ए को माने थे ना, तो P1 P2 P3 है, इसमें पी है। सो पी डिवाइड रहेगा तो डिवाइड भी करेगा ना, तो पी डिवाइड्स ए। यदि पी इसमें से कोई भी एक पी होगा तो ए बराबर तो डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, पेन का प्रॉब्लम, डिवाइड करेगा ही ए को, तो प्रूव हो गया ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जितना इंपॉर्टेंट √2 या √3 को प्रूव करना। ठीक है, तो √2 और √2 को प्रूव करने के लिए इतना पापड़ बेलने का, इतना लाइन लिखने का जरूरी नहीं है, लेकिन पेन का तो प्रॉब्लम है। थोड़ा सा एक सेकेंड क्यों नहीं चल रहा है, रुको, चल तो रहा, चलता है फिर बीच में रुक जाता है, यही दिक्कत है। हाँ चलो, ये हो गया, ये थ्योरम तुम समझ गए। इससे पहले भी एक बार क्लास पॉलिनोमियल का उस समय इसका चर्चा हम किए थे, लेकिन चलो उस समय तुम लोग नहीं थे, शायद क्लास 9 में कर दिए थे, याद नहीं है। अच्छा, लेकिन इस सबको थोड़ा सा लैंग्वेज वर्सन देना है तुमको, लैंग्वेज जिसमें है वो थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। जिसमें लैंग्वेज है, जो इस अब 2+2 4 होता है तुम जानते हो, लेकिन जिसमें लैंग्वेज लिखना है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कैसे अगला स्टेप क्या होगा, मैंने जिसको याद करना बोलते हैं। मैथ में याद करने ऐसा कोई चीज नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता भी है। अब √2 को देखो या √3 को देखो, हम एक बना देंगे, अगला तुम लोग बनाओगे √2 या √3 कोई एगो हम बना देंगे। कहता है प्रूव दैट, क्या कहता है? प्रूव दैट, अरे ये तो लिखा ही नहीं रहा है, √2 नहीं लिखा गया तो हम कैसे बनाएंगे? √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो, पहले ही बताए थे ना कि अभी हम रैशनल और इरेशनल के फंदा में पड़े हुए हैं, इसीलिए हम पॉलिनोमियल अभी शुरू नहीं किए, ताकि रैशनल और इरेशनल का जो फंदा है उसको अच्छा से सुलझाया जाए। ठीक है, इरेशनल नंबर इसको तुम मान लिए, किसको? √2 को। किसको माने? लेट √2 इजकल टू P/Q मान लो। अरे तुम रैशनल मानोगे ना, ये तो इरेशनल प्रूफ करना है। लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, लिखे ही नहीं, पेन के टेंशन में हम सब भूल गए। पेन हमको इतना अति कर रहा है, हम डेली सोचते हैं। लेट P, सॉरी, √2 इसी को √2 बना दो, इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लिए? सही में हो गया, रैशनल हो गया, मानने से हो गया? नहीं हुआ, मान लिए। अब बोलोगे सर पागल हो गए, अब मान लिए रैशनल साबित करने जा रहे हैं। हाँ, यही करेंगे, रैशनल ही साबित करेंगे, और रैशनल यदि साबित नहीं कर पाए तो इरेशनल हो जाएगा, होगा ना? बिल्कुल, रैशनल ही साबित नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे हमको पता है, तुमको भी पता है कि सर आप इसको रैशनल साबित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नहीं कर पाएंगे तो क्या करना तो पड़ेगा, कोशिश करो। इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? √2 इजकल टू P/Q, क्या हो जाएगा? अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड
देखो कितना अच्छा लिखा रहा है इधर, वी गेट, वी गेट क्या मिलता है, √2 को गुना करोगे, √2 से स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2, और इसको जब गुना करोगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। ये प्रोपोजिशन हुआ। पी स्क्वायर यदि टू क्यू स्क्वायर हो, इससे क्या समझते हो तुम, पी स्क्वायर यदि 2 क्यू स्क्वायर हो तो इससे क्या समझते हो तुम, इसका मतलब हुआ पी स्क्वायर में 2 से भागा लग रहा है। 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। जितना लिखने का मेरे पास पेन का प्रॉब्लम है, वो लिखने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट तुम लिख दो पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब हुआ जो 2 जो है पी स्क्वायर का डिवाइजर है, यही ना प्रूफ हो रहा है। पी यदि 2 क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखो। अब लिखेंगे क्या, लिखा ही नहीं रहा है। इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स किसको, पी स्क्वायर। अभी तक तो पी को ना, पी स्क्वायर को ही। 2 डिवाइड्स, यहां तक का कोई शक है, देखो 2 लिखा नहीं रहा ठीक से, ध्यान देना, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। कोई शक है, बताओगे, शक होने से बताओगे। 2 डिवाइड तो ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, यही इस यहां तक का मतलब यही हुआ, पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। और इसका मतलब ये भी हुआ, जो तुम अब इससे पहले में हम लोग प्रिंसिपल साबित कर दिए, जो अभी प्रिंसिपल इसके पहला जो प्रिंसिपल बनाए थे, एक प्रिंसिपल दिया था ना कि यदि वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड कर रहा है, वो तो साबित ही किए हैं। तो इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स, इसका मतलब ये भी हुआ ना 2 डिवाइड्स पी, हो गया ना, पी ऊपर वाले को पी बाय की, ये वाला, इसका मतलब 2 जो है इसमें है, डिवाइड कर रहा है मतलब ऊपर में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे एक और टेक्निक बना के वहां कंक्लूड कर देंगे। अब तुम क्या करो, P बराबर और कुछ इंटीगर मान लो 2m, ये सब मानने की बात है। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये मान रहे हैं, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4m²। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4m²। इसमें आओ, इस वाला में, ना इसी में रहो, पी स्क्वायर बराबर 4m²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर की जगह तुम 2 क्यू स्क्वायर लिख सकते हो ना। टी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर हुआ था कि नहीं, यहाँ देखो, यहाँ 2 क्यू स्क्वायर लिखो, और लिखो, और 2 क्यू स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर इजकल टू 4m², 4m²। क्या, अब ये 2 दूना 4 कट गया, बच गया क्यू स्क्वायर बराबर 2m²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, क्यूएम किसको माने थे, पी को ना, तो ये 2m² हुआ है, अच्छा वो अलग चीज है। क्यू स्क्वायर
इक्वल टू 2 में स्क्वायर, इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइड्स, अरे क्यू स्क्वायर ओवर 2 में 2m स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर का 2 डिवाइड करेगा, भागा लगेगा, इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब देखो क्यू स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है, कैसे टेक्निकली यहां पहुंच गए हैं? पहले p को हम लोग साबित किए जो इसको डिवाइड कर रहा है, हो गया था ना यहां तक। जब तुम्हारा यहां तक आए थे क्या बोलते हैं यहां पर ये वाला देखो, ये पहला इक्वेशन और यहां पर 2 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो जैसा पहला जो प्रिंसिपल हम लोग साबित किए थे, जब उसके स्क्वायर को यदि करेगा तो एग्जाम्पल देके बताए नहीं थे कि मान लो 9 को कर रहा है तो 3 को भी करेगा डिवाइड, तो उसी प्रकार से 2 डिवाइड्स क्यू इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू 2, मतलब क्यू को भी डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 2 जो है सो इसको भी करेगा। अब देखो ये जो अभी तक बना है इसमें क्या देखा, कुछ देखा, कुछ अनुभव किया। P में भी इसका मतलब दोनों में 2 है, P में भी 2 है, देखो P स्क्वायर और 2Q स्क्वायर, ये 2 P स्क्वायर को भागा दे रहा था, इसीलिए ये P में भी भागा दे रहा था। जब 2m मान लिए, ये हमको आकाश से नहीं आया, ध्यान देना, बहुत को लगेगा जैसे सर आप ऐसे कैसे फटाक करके P बराबर 2m मान लिए, ये मानना पड़ेगा, तब तो आगे भी माने हैं। ये m जो है ना पॉजिटिव इंटीगर है, उसके फैक्टर में इस तरह के सवाल को बनाने के लिए वो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो नहीं तुम प्रूव कर पाओगे। तुमको प्रूव करना है p का फैक्टर 2 भी, p का भी फैक्टर 2 है, 2p का भी फैक्टर है और 2q का कर दिए ना। अब देखो ना p स्क्वायर 2q हो गया, 2q स्क्वायर हो गया, तो q स्क्वायर को भाग दे दिया, और जब q स्क्वायर में 2 भाग दे दिया तो q में भी दे दिया, और जब 2m मान लिए, ये टेक्निक होता है। फिर देखो यही सब टेक्निक अपना, कभी कभी बोलेगा √3 को साबित करो इरेशनल नंबर है, तो वहां पर वही पॉलिटिक्स लगाना पड़ेगा, वहां 3m मानना पड़ेगा, ये बुद्धिमानी खाली इतना याद रखो। यहाँ पर 2m माने ना, और जब तुमको दिया जाएगा प्रूव, यहाँ तो √2 है, जगह √3 को साबित करो, तो वहां पर 3m मान के बुद्धिमानी से निकालोगे, ठीक है। और फिर जब यहां आ जाओगे तो p और q का जो रिलेशन है, तो q को p के फॉर्म में लिख दोगे, p को q के फॉर्म में लिख दोगे, तो q भी तुमको निकल जाएगा, माने p का भी वो फैक्टर 2 निकल गया जिसे इसमें, और q का भी एक फैक्टर 2 निकल गया, उसी प्रकार उसमें दोनों का फैक्टर 3 निकल जाएगा, p का भी, या a माने रहोगे तो a का, और b माने रहोगे, दोनों में 3 का फैक्टर 3 निकल जाएगा। अरे तो तब बताओ, तब वो रैशनल हुआ कहां? रैशनल होने के लिए कंडीशन क्या है? अब तुम लिखो, हम यहां मेरे पास पेन का प्रॉब्लम है, लिखोगे तो लिखो, रैशनल होने के लिए कंडीशन ये है कि P और Q को प्राइम होना चाहिए, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं। को प्राइम कौन होता है? जैसे मान लो 13 और 17, 13 और 17, या छोटा में लो तो 2 और 3, ये सब क्या है? को प्राइम है। यदि तुम 2/3 लोगे तो तुम बताओ 3 में 2 है नहीं है, या 2 में 3 है नहीं है, दोनों एक दूसरे के को प्राइम है। तो और नीचे वाला Q जो है वो Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 होगा तब तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए, ये भी लोग लिखता है। तो ध्यान दो, तो इस तरह का को प्राइम होने का कंडीशन यहां साबित नहीं कर पा रहे हैं ना, 2 आ जा रहा है, ऊपर में भी P में भी 2 है, माने P को तुम लिख सकते हो 2 समथिंग P, और इधर भी 2 समथिंग Q। अब बताओ दोनों में यदि 2 रहेगा तो ये प्राइम नंबर कहां, यदि रैशनल नंबर कहां हो पाया? रैशनल होने के लिए P और Q दोनों को प्राइम होना है, अब Q को 0 नहीं होना है, तो Q तो 0 नहीं है, चलो एक वो कंडीशन मान लिए कि Q 0 इसमें नहीं है, लेकिन Q 0 नहीं है तो क्या हुआ? 2 तो ऊपर में भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो काहे का रैशनल? काहे का रैशनल? इरेशनल नहीं है, सो कंट्राडिक्ट्स, यहां पर लिखो कंट्राडिक्ट्स
मेरा पेन में प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा हम कम लिखना चाहते हैं और यही लिख के तुमको कंक्लूड करेंगे। जो हम लोग माने थे ना, जो माने थे कि हम रैशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाए। रैशनल कहाँ कर पाए? रैशनल के लिए जरूरी था कि दोनों में पी में भी दू नहीं आना था और क्यू में भी दू नहीं आना था, लेकिन दोनों में दू ला के दिखा दिए। और यही तुमको दिखाना है और यही याद रखना है। यदि तुम पी में भी दो दिखा दिए, क्यू में भी दो दिखा दिए, तो वो रैशनल हुआ ही नहीं। रैशनल में कहीं फैक्टर आता है कॉमन, अरे वो तो को प्राइम होता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। चलो, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द थ्योरम वी हैव एज्यूम्ड। हम लोग क्या माने थे? रैशनल माने थे। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द थ्योरम वी हैड, हम लोग जो पहले एज्यूम किए थे। क्या एज्यूम किए थे? दैट इट इज अ रैशनल नंबर। हम लोग जो माने थे ये एक रैशनल नंबर है, √2 ब्रैकेट में लिखो, ये इसका कॉन्ट्राडिक्ट करता है 10, सो इट इज ए रैशनल नंबर। एक लाइन में लिख दो, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। इट इज एन इरेशनल नंबर। हो गया? प्रूव्ड हो गया। और जब √3 रहेगा, ज्ञान दे मतलब टेक्निक बता दे रहे हैं, उस समय जो हाँ 2m जो माने हैं, 2 नहीं मानना है, 3m मानना है, तब वो 9 हो जाएगा। फिर तुमको खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, निकल जाएगा। 3 कॉमन हो जाएगा, ऊपर में भी नीचे भी, और तुम्हारा वो रैशनल तो प्रूव नहीं कर पाओगे। ये बनाया हुआ चीज है, जस्ट यहाँ तक तुमको कैरी करना है। सो कैरी इट। और अभी कंक्लूड करते हैं यही, इसी के साथ अभी का क्लास खत्म। नेक्स्ट डे बताएंगे क्या करेंगे। अभी पॉलिनोमियल शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, बीच में हो सकता है 9 का भी 1-2 क्लास आ जाए, थोड़ा वेट करना। और नहीं तो देखते हैं कल तो नहीं पॉलिनोमियल शुरू करेंगे इसका। और यदि एक आध को थ्योरम ऐसा समझने वाला जो है, जो जरूरी है, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, उसको हम कहें। तभी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि तैयारी कर रहे एग्जामिनेशन का, अभी तो जानने बहुत समय है। अभी तो ये सब जो बेसिक चीज है, रैशनल इरेशनल का रिलेशन के बारे में जो पहले ही आए हुए हम आए थे, तो बोले थे कि भूले बिसरेगी। इसका क्या मतलब था? हम तो पढ़ ही रहे थे टॉपिक 1 में सवाल भी एक बना लिए थे। फिर हमको पॉलिनोमियल पर चल जाना था, नहीं गए। क्यों? क्योंकि नहीं गए अपने मन से नहीं। किताब में भी ऐसा ही है, चैप्टर रिविजिटिंग का मतलब क्या हुआ? फिर से। तो चलो, जब बोला है फिर से थोड़ा सा इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके व्यवहार के बारे में, इसके एक्टिविटी के बारे में जान लिए। रैशनल और इरेशनल में क्या संपर्क है। और सबसे बड़ा जो तुमको क्लास 10 में ये √2 या √3 में से एक जरूर आएगा बोर्ड में, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका टेक्निक कुछ नहीं है, 2-3 बार बनाओगे पेन कागज लेके अपने किताब अच्छी पर, तो बन जाएगा। वही टेक्निक जहां √2 है तो 2m लगाओगे बाद में क्यू के समय, पी तो ऐसे ही निकल जाएगा, जब स्क्वायर करोगे तो निकल जाएगा। या ए बी पर रखोगे तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। जो भी रखो, पी बाई क्यू हम लोग रखते हैं, कहीं कहीं ए बाई बी भी रखता है, तो जो भी रखे, लेकिन दोनों का कंडीशन वही रहेगा, उसी तरह बनाओगे। और लेकिन याद रखना, यदि 5 है, √5 है तो 5 से कर देना, 5m मान लेना। और √2 है तो 2 से कर देना, √3 है। और कभी कभी ये भी आता है, लेकिन आज तो नहीं होगा, प्रूव दैट √3 2, इस तरह से, तो उसको भी स्क्वायर करके ही बनाते हैं। उसमें भी टेक्निक है, जब स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 3 नीचे चला आएगा तो p/3q हो जाएगा। क्या दिक्कत है? हो सकता है p/q, तो p/q को हम प्रूव कर सकते हैं। p बारे भाई दिखाई नहीं रहा जब तरीका। यदि हम p/q को प्रूव कर सकते हैं तो p/3q को क्यों नहीं प्रूव कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इजाजत, थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, ठीक है भाई, ठीक है।